Hey everyone, today we are talking about the New Zealand brand new seasonal visas जो कि आज यानी कि 8th of December 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। So as of now बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि is this a lottery visa और कैन इंडियंस अप्लाई और what is the age limit और क्या हमें इसमें IELTS और PTE की रिक्वायरमेंट है। So simply in this video, I'm going to explain you what the visa really is, who can apply, what are the requirements, कौन से documents लगने हैं and common myths. So what are these new visas actually? So New Zealand has launched 2 new seasonal visas under the Accredited Employer Work Visa System. और वो कौन से visas है? That is GWSV, which is Global Workforce Seasonal Visa, and the PSV, which is a Peak Seasonal Visa. So जो ये दो वीजास है ये क्यों ओपन हुई हैं? तो न्यूजीलैंड में सीजन्स के टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं जो वर्कर्स होते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट के शॉर्टेज है। तो न्यूजीलैंड अब क्या कर रही है कि वो इंटरनेशनली ही एम्प्लॉयज को बुलाना चाहती है सो दैट कि उनकी जो फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर्स है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज है वो फुलफिल कर सके। सो बेसिकली दिस इज नॉट ए लॉटरी वीजा, you need a proper job offer letter from a employer in the New Zealand who is a AEWV accredited, यानी कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है AEWV accredited से, उन एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा। सो बेसिकली अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीजा। सो अगर हम बात करें इंडियंस के लिए तो बेसिकली हमारा मेन कंसर्न एज ऑफ नाउ यही है, हु कैन अप्लाई फ्रॉम इंडियन। सो इंडिया में से एनीवन कैन अप्लाई बट दे मस्ट मीट 3 मेजर कंडीशंस। वो कौन से हैं? लाइक यू हैव ए वैलिड ऑफर लेटर, आपके पास ऑफर लेटर होने चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया AEWV accredited जो एम्प्लॉयर है उनके एंड से आपको ऑफर लेटर चाहिए। अगर वो ऑफर लेटर नहीं हुआ देन यू कैन नॉट अप्लाई। आई रिपीट, सेकेंड चीज, ये जो जॉब है दैट इज अ प्रॉपर सीजनल जॉब, तो ये सीजनल अप्रूव्ड जॉब होनी चाहिए और इसमें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि ये सीजनली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली ये 3 साल के लिए मिलता है आपको वीजा, बट आपको हर साल 9 मंथ आप वहाँ न्यूजीलैंड में बैठ के काम कर सकते हो। 3 मंथ के लिए आपको अपने होम कंट्री आना होगा, देन अगेन आप 9 मंथ के लिए जाओगे, फिर आप 3 मंथ के लिए होम कंट्री आओगे एंड अगेन 9 मंथ जाके आप परमानेंटली अपने होम कंट्री आ जाओगे। सो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पहले वीजा की हम बात करते हैं। पहले ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीजा, उसके लिए आपको 3 सीजन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो भी लास्ट 6 ईयर्स, यानी कि पिछले 6 साल में से कोई भी ईयर का आपको 3 सीजन के रेलिवेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल में ही आपको 3 की चाहिए, 6 साल में कोई भी 3 सीजन को आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड चीज, आप जो है वो न्यूजीलैंड से बाहर होने चाहिए व्हेन यू अप्लाई दिस वीजा, और वो कंडीशन है कि 9 मंथ आप वहां काम करोगे और 3 मंथ आप बाहर रहोगे। अगला है, इसमें किसी भी तरह का आपको IELTS की या फिर PTE की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप अबव 18 है देन यू कैन अप्लाई। इसके अलावा एजुकेशन की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एजुकेशन का बेसिकली क्या है, अगर हम इस वीजा की पर्टिकुलरली बात करें तो कोई भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको मिनिमम 12th चाहिए, 10th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो जो भी जॉब्स आप करते हो उन जॉब्स के बेसिकली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी आप जॉब अप्लाई करोगे, जो भी आपका एम्प्लॉयर देगा, तो उसकी मिनिमम एजुकेशन क्या है वो डिपेंड करेगा। जैसे कुछ जो जॉब्स होते हैं उनमें मिनिमम 10th की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में 12th की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिपेंड करता है आप जॉब कौन से जॉब के लिए जा रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम वीजा की बात करें जो कि हमारा PSV वीजा है, पीक सीजनल वीजा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली आपको लास्ट 3 इयर्स में 1 सीजन का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये वीजा आपको अप टू 7 मंथ का मिलेगा। सेकंड चीज, इसमें भी आपको किसी भी तरह की IELTS PTE की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये जो वीजा है वो फर्स्ट वीजा से कैसे डिफरेंट है, यानी कि PSV और जो हमारा GWSV में क्या डिफरेंस है? इसमें आप लोगों के एंड से कुछ नहीं है, आप लोगों के बस वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही है कि आपके एक्सपीरियंस किस पे मीट कर रही है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट जो एम्प्लॉयर है वहां से जिसने ये ऑफर लेटर देना है उस पर ये कंडीशंस लागू होती है। PSV जॉब है उसको प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर को पहले वहां पर न्यूजीलैंड में ही उनके जो लोकल पीपल है उनको पहले उन्होंने सर्च करा, वहां पर उनको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। वहां पर वो चीज़ नहीं मिले इसलिए मैं इंटरनेशनली उनको बुला रहा हूँ करके वो प्रॉपर उनको एविडेंस दिखानी पड़ेगी, तभी वो PSV के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। ये एम्प्लॉयर के लिए, आपके लिए नहीं है। आपने ओनली 1 सीजन का एक्सपीरियंस होनी चाहिए लास्ट 3 इयर्स में, देन यू आर एलिजिबल। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप फैमिली को ले जा सकते हो, तो नहीं, आप फैमिली को नहीं ले जा सकते हो। वाइफ चिल्ड्रन आपके जो भी हैं आप किसी को भी नहीं ला सकते। 3 साल का जो वीजा आपको मिलने वाला वो आप ही को अकेले को मिलेगा, आप इसमें किसी भी तरह का डिपेंडेंट इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें PR की, क्या इस वीजा से हमें PR मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको डायरेक्ट PR पाथवे प्रोवाइड नहीं करती है। बेसिकली सीजनल वर्क वीजा है, तो जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट होगा देन यू हैव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। अगर हम डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको जॉब ऑफर लेटर
चाहिए होगा फ्रॉम एम्प्लॉयर के एंड से ही एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ सीजनल एक्सपीरियंस, आपने जो भी एक्सपीरियंस है उसके आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पासपोर्ट देना पड़ेगा, पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के भी इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस में आपको क्या देना होता है, तो एम्प्लॉय लेटर्स हो गए, पे स्लिप्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टैक्स रिकॉर्ड होते हैं या फिर जो रोस्टर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है एज मच एज पॉसिबल आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मेरा यही सलाह है कि प्लीज ऐसे एजेंट से आप बचें जो आपको ये बोले कि इजीली आपको वीजा मिल जाएगा, इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर हम आपको एज सुन एज पॉसिबल न्यूजीलैंड भेज देंगे। तो अगर इस तरह का कोई बोल रहा है तो प्लीज इन लोगों से बचें, क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सपीरियंस बेस्ड और एम्प्लॉयर बेस्ड है, ऐसे कोई भी लॉटरी सिस्टम वाला नहीं है। एम्प्लॉयर आपको वहां से ऑफर लेटर भेजेगा, प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करेगा, वहां पर सारी चीजें मेंशन होती है उसमें, ये कि आपका सीजनल वीजा है, स्टार्ट डेट क्या रहेगा, एंड डेट क्या रहेगा, कितने वेजेस रेट मिलेंगे, कितने साल का वीजा है, सीजनल है कि नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन होती है उस लेटर में। तो ये प्रॉपर एम्प्लॉयर बेस्ड वीजा है, तो कोई भी इस तरह से आपको बता रहा है कि कुछ दिन में आपको भेज देंगे, तो ऐसे लोगों से आप प्लीज बचे। सो अगर आपके पास सीजनल एक्सपीरियंस है और किसी भी फील्ड में है जैसे फार्म, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री में, देन दिस कैन बी अ गुड चांस फॉर you guys, but if not then do not waste your money. So that's it for today's video guys. Hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है अब, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो और कोई हम इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई और चीजें कवर करें, देन आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हैं, हमारी तरफ से फुल आपको सहायता किया जाएगा। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पता है, आप तक वो चीज जरूर बता दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।